ट्रेन यात्रा के अलावा जब भी हम हवाई यात्रा की योजना बनाते हैं तो इसके लिए हमें एक बड़ी राशि खर्च करनी होती है। ट्रेन या बस के टिकटों की तुलना में फ्लाइट टिकट कहीं अधिक महंगे होते हैं। फिर भी लोग फ्लाइट से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इससे समय की बचत के साथ साथ आरामदायक और सुविधाजनक होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि यात्रियों को वैसा ही सुविधाएं और अधिकार मिले जैसा उन्होंने भुगतान किया है। लेकिन कभी कभी फ्लाइट से सफर करने में हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे फ्लाइट कैंसिल होना, देरी से उड़ान भरना, सामान का खोना या खराब होना आदि। हालांकि ज्यादातर यात्रियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो मुआवजा लेने या सहायता मांगने में हिचकिचाते हैं या चूक जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, फ्लाइट से सफर कर रहे यात्रियों को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा कई मामलों में अधिकार दिए गए हैं, जिसकी जानकारी होना यात्रियों के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हवाई यात्रा के दौरान आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं और किन परिस्थितियों में आप मुआवजे या विशेष सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं फ्लाइट के देरी या रद्द होने पर आपके पास क्या अधिकार हैं। यदि आपकी फ्लाइट 2 घंटे से अधिक की देरी से उड़ान भरती है तो एयरलाइन को यात्रियों को खाने पीने और फोन और इंटरनेट की सुविधा मुफ्त में देनी होती है। वहीं अगर फ्लाइट 6 घंटे से अधिक देर हो जाती है, खासकर अगर ये देरी रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच होती है, तो एयरलाइन को होटल में ठहरने और एयरपोर्ट से होटल तक आने जाने की सुविधा मुफ्त में देनी होती है। और अगर फ्लाइट 24 घंटे से अधिक देरी से उड़ती है तो यात्री को अपनी यात्रा कैंसिल करने और पूरे टिकट का रिफंड लेने का अधिकार है। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है तो एयरलाइन को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वैकल्पिक फ्लाइट देनी होगी या पूरे टिकट का रिफंड करना होगा। और यदि फ्लाइट रद्द होने की जानकारी फ्लाइट के समय से 2 हफ्ते से लेकर 24 घंटे पहले दी जाती है तो यात्री को 10,000 रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। हालांकि प्राकृतिक आपदा, मौसम खराब होने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसी परिस्थितियों में एयरलाइन मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच जाती है। अगर आपको फ्लाइट में चढ़ने से रोका जाए तो आपके पास क्या अधिकार होते हैं? दरअसल होता क्या है, कई बार एयरलाइन जरूरत से ज्यादा टिकट बेच देती है, यानी कि ओवर बुकिंग कर लेती है और सभी यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति नहीं मिल पाती। अगर कंफर्म टिकट होने के बावजूद आपको बोर्डिंग से रोका गया या फिर एयरलाइन की गलती के कारण से आपकी यात्रा 1 घंटे तक की देरी से शुरू होती है तो आपको 5,000 तक मुआवजा मिल सकता है। वहीं ये देरी 1 से 4 घंटे की होने पर 10,000 तक और 4 घंटे से अधिक की देरी या विकल्प ना मिलने पर एयरलाइन को 20,000 तक का मुआवजा देना होता है। यात्रा के दौरान अगर सामान खो जाए या क्षतिग्रस्त हो तो क्या ये मिल सकता है? आपके मन में ये सवाल अक्सर आता होगा। आपका चेक इन सामान एयरपोर्ट पर कई बार चढ़ाया और उतारा जाता है, इस दौरान नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपका सामान खो जाता है तो एयरलाइन को उसके वजन के हिसाब से मुआवजा देना होता है। यदि सामान 24 घंटे से ज्यादा देरी से पहुंचता है तो यात्री एयरलाइन से टॉयलेटरीज, कपड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के खर्च की भरपाई मांग सकता है। सामान टूटने या खराब होने की स्थिति में एयरलाइन को या तो उसे ठीक कराना होता है या नुकसान का मुआवजा देना होता है। लेकिन आपको ये दिखाना होता है कि आपका नुकसान हुआ है, इसलिए आप यात्रा से पहले सामान की फोटो ले लें या वीडियो बना ले ताकि मुआवजे के लिए सबूत मौजूद हो। अक्सर बोर्डिंग और टिकट चेकिंग के लिए एयरपोर्ट पर लोगों को लंबी लाइनों से गुजरना होता है। ऐसे में एयरपोर्ट पर लंबी लाइन से बचने के लिए आप डिजी यात्रा ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये ऐप यात्रियों को एंट्री, सिक्योरिटी और बोर्डिंग की प्रक्रिया को डिजिटल और तेजी से पूरी करने में मदद करता है। डिजी यात्रा वालों के लिए अलग लाइन होती है जो आमतौर पर भीड़ से मुक्त होती है। ये तो हो गई एयरपोर्ट पर आपके अधिकारों की बात। इसके साथ साथ फ्लाइट में यात्रा के दौरान भी आपको अधिकार मिले, जैसे अगर आपने टिकट बुक किया है लेकिन फ्लाइट में आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको अगली फ्लाइट ऑफर की जाएगी। अगर आप अगली फ्लाइट नहीं लेना चाहते हैं तो DGCA के नियम के मुताबिक आपको 400% बेस फेयर और साथ ही फ्यूल चार्ज तक का मुआवजा दिया जा सकता है। यात्री को अधिकतम 20,000 तक मुआवजा लेने का अधिकार है। इसके साथ अगर फ्लाइट में आपकी तबीयत खराब होती है तो क्रू को आपको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस देनी होती है और गंभीर स्थिति होने में फ्लाइट को निकटतम एयरपोर्ट पर लैंड कराने की सुविधा दी जाती है। वहीं विकलांग यात्रियों के लिए भी विशेष अधिकार का प्रावधान है।
एयरलाइन को विकलांग यात्रियों को मुफ्त व्हीलचेयर सहायता, प्राथमिकता बोर्डिंग और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सहायता देनी होती है। कोई भी एयरलाइन किसी विकलांग यात्री को सिर्फ उनकी स्थिति के आधार पर फ्लाइट में चढ़ने से मना नहीं कर सकती। ऐसा करना कानूनन गलत है। इसके साथ साथ अगर आपकी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक किया है तो आप 24 घंटे के अंदर बुकिंग फ्री में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी फ्लाइट कम से कम 7 दिन बाद की हो। हवाई यात्रा तेज और सुविधाजनक होती है, लेकिन इसके साथ जुड़े अधिकारों की जानकारी होना हर यात्री के लिए जरूरी है। ये जानकारी सिर्फ असुविधा से बचने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुआवजा या सहायता पाने के लिए भी बेहद जरूरी है। डीजीसीए द्वारा निर्धारित ये अधिकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।